अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं 14 न्यूज़ HD। नाजरीन, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए रुख करते हैं सियालकोट का। 2 लाख में गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप लगाए और रोजाना 50,000 कमाए, इंसानी जानें खतरे में। गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंपों के खिलाफ चंद मुकामात पर सिविल डिफेंस की हस्बे मामूल के मुताबिक कार्रवाइयां। डिप्टी कमिश्नर के अहकामात हवा में उड़ा दिए गए। मिनी पेट्रोल पंप माफिया के सामने सिविल डिफेंस के बड़े बड़े अफसरान बेबस दिखाई देने लगे। गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंपों और इस माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन के लिए चीफ सेक्रेटरी को जल्द खत अरसाल। तफसीलात के मुताबिक सियालकोट एक मरतबा फिर गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंपों की मंडी में तब्दील हो गया है और गैर कानूनी तौर पर मिलावट शुदा जगह जगह पेट्रोल फरोख्त करने वालों के सरपरस्त एक मरतबा फिर ज़िले हुकूमत के महकमा माहौलियात और इंडस्ट्री के लेबर बन गए हैं, जिन्होंने गैर कानूनी तौर पर शहर में जगह जगह गैर कानूनी तौर पर मिनी पेट्रोल पंप कायम करा रखे हैं। सियालकोट शहर में मिनी पेट्रोल पंपों के नाम पर आग की भट्टियां कायम करके शहरियों की जिंदगियां खतरे से दो चार कर दी हैं। रोजनामा मीडिया एक्सप्रेस की सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक शहर सियालकोट में पेट्रोल मसनूआत की एजेंसियां और गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप बनाने पर पाबंदी आयद है, मगर सिविल डिफेंस के इंस्पेक्टर्स ने अपने सरबराह ज़िले हुकूमत के डिप्टी कमिश्नर के अहकामात हवा में उड़ाते हुए मिनी पेट्रोल के मालकान और सहूलतकारों को सिविल डिफेंस के इंस्पेक्टर्स अपने जोर पर ये गैर कानूनी धंधा करवा रहे हैं, जो देखते देखते सियालकोट में अरूज पा गया। रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे गैर कानूनी मिनी पेट्रोलियम के अड्डों पर ज्यादातर पठान और दूसरे शहरों से ताल्लुक रखने वाले अफराद ईरान से स्मगल शुदा गैर कानूनी पेट्रोल सप्लाई करते हैं, जबकि सरकारी महकमों के ड्राइवर और दीगर सरकारी अहलकार भी इन एजेंसियों पर सस्ता पेट्रोल फरोख्त कर देते हैं, जो महंगे दामों पर फरोख्त करते हैं। इसलिए गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंपों का धंधा अरूज पकड़ता जा रहा है। सियालकोट की रिहायशी आबादियों में तकरीबन 500 मुकामात पर गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप कायम है। दुकानों में ये एजेंसियां बना रखी हैं, जिनमें चोरी और ईरान से स्मगल शुदा तेल फरोख्त किया जा रहा है। शहर में मिनी पेट्रोल पंप्स की शक्ल में आग की भट्टियां कायम कर रखी हैं, जिसकी रोकथाम के लिए पाबंदी आयद होने के बावजूद और डिप्टी कमिश्नर के नोटिस लेने के बावजूद हस्बे मामूल के मुताबिक कार्रवाइयां अमल में लाई जा चुकी हैं। लेकिन बदकिस्मती से सिविल डिफेंस अमले की मिली भगत से मिनी पेट्रोल पंप्स का कारोबार पूरी दीदा दलेरी से कायम है। सियालकोट की आवाम का वज़ीर आला पंजाब कमिश्नर गुजरांवाला से फिलफौर नोटिस लेने की सदा की है। कैमरा टीम के साथ सैयद अंजुम बुखारी, 14 न्यूज़ सियालकोट। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं 14 न्यूज़ HD। नाज़रीन, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए रुख करते हैं सियालकोट का। टीम पेट्रोलिंग पोस्ट गलोटिया मोड़ नाजायज असला और असला की नुमाइश करने वालों के खिलाफ इन एक्शन। SP पेट्रोलिंग रीजन गुजरांवाला फारूक अहमद भुट्टा और DSP पेट्रोलिंग मोहम्मद इरफानुल हक सुलहरिया के ज़रिए निगरानी इंचार्ज पेट्रोलिंग पोस्ट गलोटिया मोड़ यासिर महबूब सब इंस्पेक्टर और उनकी टीम ने मुख्तलिफ जगह पर नाकाबंदी के दौरान अब्दुर्रहमान सकना डस्का के कब्जा से राइफल क्लाशनकॉफ और पिस्टल 9mm और गोलियां, राशिद सकना डस्का के कब्जा से पिस्टल 30 बोर और गोलियां, अमानत सकना 17 के कब्जा से राइफल 223 बोर और सैकड़ों गोलियां बरामद करके मुलजिमान के खिलाफ अलहदा मुकदमा थाना सिटी डस्का और सदर डस्का में दर्ज करवा दिए गए। याद रहे, इंचार्ज पेट्रोलिंग पोस्ट गलोटिया मोड़ असला नाजायज और असला की नुमाइश करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने में हमेशा ही एक्शन में नजर आई है। इस मौका पर डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज DSP इरफानुल हक सुलहरिया का कहना था, शाहराहों पर असला की नुमाइश और नाजायज असला लेकर घूमने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाएगी। कैमरा टीम के साथ सैयद अंजुम बुखारी, 14 न्यूज़ सियालकोट। नाजरीन, आप देख रहे हैं 14 न्यूज़ ओकाड़ा में हमारे ब्यूरो चीफ ओकाड़ा की रिपोर्ट के मुताबिक XNCT सर्कल ओकाड़ा तारिक बशीर ने ब्यूरो चीफ ओकाड़ा रहमतुल्लाह अंजुम से गुफ्तगू करते हुए अपने बयान में कहा है कि बिजली चोरी कानूनी जुर्म है। ये लोग कौम के मुजरिम है, किसी भी रायात के मुस्तक ना है। ऐसे अनासर के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ अमल में लाई जा रही हैं और मुकदमा दर्ज करके जुर्माने वसूल किए जा रहे हैं। तारिक बशीर XNCT सर्कल ओकाड़ा ने मजीद कहा कि बिजली चोरों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस और लेस्को के मुश्तरका ऑपरेशन में तेजी अमल में लाए जा रहे हैं। पुलिस लेस्को ऑफिशल्स को भरपूर सपोर्ट फराहम करेगी, जहां लेडीज पुलिस एहलकार दरकार होंगी फराहम की जाएंगी। बिजली चोरी में मुलव्विस वापटा एहलकारों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई की जाएगी। मुकदमात में मुलव्विस मुलजिमान को करार वाक़ई सजा दिलवाने की गिरफ्तारी का अमल जारी है। मज़कूरा एक्शन तारिक बशीर ने पब्लिक सर्विस पैगाम में कहा है कि शहरी बिजली चोरों पर नजर रखें और इस इत्तला महकमे को देकर एक जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें। बिजली चोरी की रोकथाम मुल्क की सालियत की बेहतरी में मावन साबित होगी। बिजली सार्फिन महकमा के बकाया जात बर वक्त अदा करके एक बेहतरीन सार्फ होने का सबूत दें। याद रखें, बिजली चोरी करना एक कानूनी जुर्म है। इस जुर्म से खुद भी बचें और दूसरों को भी बचाएं। इस घनौने जुर्म में मुलव्विस हर फर्द पर बिला तफरीक कार्रवाई की जाएगी। कैमरा टीम के साथ रहमतुल्लाह अंजुम, ब्यूरो चीफ ओकाड़ा।
नाजरीन, आप देख रहे हैं 14 न्यूज़ HD। ओकाड़ा से हमारे ब्यूरो चीफ रहमतुल अंजुम की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड फरख अतीक खान ने कहा है कि मेरिट और शफाफियत हमारी हर तरक्याती स्कीम का तरा इम्तियाज है। पंजाब हुकूमत लोगों का मयार जिंदगी बेहतर बनाने, तरक्की के समरात को आवाम तक पहुँचाने, महंगाई पर काबू पाने, दीरीना इलाकाई मसाइल के हल के साथ साथ शहरों और देहात में यकसा तरक्की के लिए तमाम वसाइल बरोकार ला रही है। तरक्याती मनसूबों की तेज़ रफ्तारी से तकमील और बेहतरीन मयार के मटीरियल का इस्तेमाल हर सूरत मुमकिन बनाया जा रहा है। तरक्याती मनसूबे मुस्तकबिल की ज़रूरतों को पूरा करने की सलाहियत के हामिल है। उनकी मौसर निगरानी के जरिए कफ़ायत शायरी और वसाइल के ज़िया को रोकने के लिए फुल प्रूफ इक़दाम किए गए हैं। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने अकबर रोड और गार्डन टाउन में वाटर सप्लाई स्कीमों का दौरा करते हुए किया। इस मौका पर एक्सियन पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग खबीब अरशाद, डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट मरगूब हुसैन टोगर, म्यूनसिपल ऑफिसर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज हाफिज तलत हुसैन और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। एक्सियन पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग खबीब अरशाद ने तहसील ओकाड़ा में वाटर सप्लाई स्कीमों के बारे तफसीली ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड फरख अतीक खान ने कहा है कि जिला में तरक्याती मनसूबे इलाकाई ज़रूरत, आवाम की ख्वाहिशात के साथ साथ पायदारी और खूबसूरती के शाहकार होने चाहिए। आज के तरक्याती मनसूबे लोगों की सहूलत और आसानी के साथ साथ मुस्तकबिल की ज़रूरतों को भी पूरा करें। सरकारी वसाइल हमारे पास अमानत है, जिनको इंतहाई एहतियात, जिम्मेदारी और फ़र्ज शनासी से बरोकार लाया जा रहा है। हर मंसूबे को शफाफियत, मेरिट और हसन तदबीर से मुकम्मल किया जाएगा। फील्ड अफसरान ज़ाती काविश और लगन से इन मंसूबों की जल्द तकमील के लिए इक़दाम करें। कैमरा टीम के साथ रहमतुल अंजुम, ब्यूरो चीफ 14 न्यूज़ ओकाड़ा। पाकिस्तान ने IMF को बिजली और गैस मजीद महंगी करने की यकीन दहानी करा दी। ज़राए के मुताबिक IMF और वजारत ख़जाना हुकाम के दरमियान जारी मुज़ाकरात में करंट अकाउंट खसारे और प्राइमरी खसारे में कमी के लिए बातचीत जारी है, जबकि अगले साल के बजट अहदाफ पर IMF को ब्रीफिंग दी जा चुकी है। ज़राए का कहना है कि वजारत ख़जाना की IMF मिशन से रियासती मलकियती इदारों की कारकर्दगी जाँचने के लिए सेंट्रल मॉनिटरिंग यूनिट की कारकर्दगी पर भी बातचीत चल रही है। ज़राए का बताना है कि IMF ने गर्दिशी कर्ज में इजाफे पर तशवीश का इजहार कर दिया है। पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्जे में 150 अरब रुपए का इजाफा हो गया है और पाकिस्तान ने रवां साल के आखिर तक गर्दिशी कर्ज 2300 अरब रुपए तक महदूद रखने का वादा किया है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान की जानिब से IMF को जुलाई में गैस और बिजली की कीमत बढ़ाने की यकीन दहानी कराई गई है। प्रॉपर्टी लीक्स, अवैस मुजफ्फर और इनकी अहलिया के नाम पर भी 2 जायदादें सामने आ गई। प्रॉपर्टी लीक्स में दुनिया की कई सियासी शख्सियात, हुकूमती अहलकारों और रिटायर्ड सरकारी अफसरों के नाम शामिल हैं। पाकिस्तानियों की दुबई में 11 अरब डॉलर्स की जायदादें मौजूद हैं। दुबई में जायदादें खरीदने वाले गैर मुल्कियों में पाकिस्तानियों का दूसरा नंबर है। प्रॉपर्टी लीक्स में इंकशाफ हुआ कि 17,000 पाकिस्तानियों ने दुबई में 23,000 जायदादें खरीद रखी हैं। प्रॉपर्टी लीक्स में सदर आसिफ अली जरदारी के 3 बच्चों के नाम शामिल हैं। साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ का नाम भी दुबई की जायदाद के मालिकों की फहरिस्त में शामिल है, जबकि प्रॉपर्टी लीक्स में साबिक वजीर आज़म शौकत अजीज का नाम भी शामिल है। तहाइफ लेने वाला अपने पास नहीं रख सकेगा, तोशाखाना तहाइफ कवानीन में तरामीम मंजूर। एलामिया के मुताबिक इन तरामीम के तहत तहाइफ लेने वाला ये तहाइफ अपने पास नहीं रखेगा। तहाइफ को वसूल कुनिंदा के इदारे की इमारत के अहाते में नुमाया जगह पर रखा जाएगा, जबकि शील्ड्स, सिवीनियर्स और दीगर तहाइफ का बाकायदा रिकॉर्ड रखा जाएगा। काबीना ने तहाइफ का तुखमीना लगाने वाले निजी शोबे के माहिर को एजाजिया बढ़ाने का फैसला किया है। इससे पहले BPDM हुकूमत में विफाकी काबीना ने तोशाखाना पॉलिसी 2023 की मंजूरी दी थी। इस पॉलिसी के तहत सदर, वजीर आज़म और काबीना अरकान पर 300 अमरीकी डॉलर से ज़ायद मालियत का तोहफा वसूल करने पर पाबंदी आयद की गई थी। 300 डॉलर से कम का तोहफा मुरवजा तरीक़ाकार के तहत रकम अदा करके हासिल किया जा सकता है। 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाएं या हमें फौरी सजाएं सुनाएं। शेख रशीद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 2 साल से तारीखें भुगत रहे हैं, हमारे घर पर छापे मारते हैं, बच्चे उठाते हैं और जेवर और पैसे ले जाते हैं और खुद हिजड़ों से मार खाते हैं। मुल्क में इंसाफ मजाक बन गया है। अल्लाह के बाद सिर्फ अदलिया ही रह गई है। 9 मई से मुतल्लिक जुडिशल कमीशन बनाएं या हमें फौरी सजाएं सुनाएं। शेख रशीद का मजीद कहना था कि हमें सजा सुना दें, हम बेहतर महसूस करेंगे, हमारी जान छोड़ें, हमारे खिलाफ कोई शवाहिद नहीं है। इमरान खान से एहतराम का ताल्लुक है, आइंदा पेशी पर इनसे मुलाकात होती है या नहीं मालूम नहीं। मौजूदा हुकूमत के रिंग पिस्टन बैठ चुके हैं, प्लग में कचरा फंस चुका है और इंजन धुआं दे रहा है। आवाम कश्मीरियों की तरह बाहर निकलेंगे।